हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने 19 नंबर तक मैंने बताया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे 20 का ए शेर। तो क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का इक्वल टू लिख देते हैं 2 पहले, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इतना का होल क्यू कर देते हैं, ठीक है। यानी बोथ साइड जो है क्यूब डाल देते हैं। तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये फॉर्मूला पर आ जाएगा। इसको अगर हम a मान लें, इसको अगर हम b मान लें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और इधर हो गया 2 क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पहले लिख लेते हैं इधर, ठीक है। देखिए a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इस फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा प्लस 3 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए इसको लिखिएगा tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा प्लस 3 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि tan थीटा कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, तो ये 2 पुट कर दिए, ये tan थीटा कैंसिल हो गया, और इक्वल टू कितना है 8। ये हो गया आपका tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 8। यानी tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कितना हो जाएगा 2। यानी tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2। ये प्रूव्ड हो गया, यही लाना था आपको। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 20 का बी नंबर। क्वेश्चन है इफ cos a प्लस sec a इक्वल टू 2 प्रूव दैट cos टू द पावर 4a प्लस sec टू द पावर 4a इक्वल टू 2। तो ये लिए cos a प्लस sec a इक्वल टू 2, ठीक है। बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, देखिए cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2, ये देखिए cos a इंटू sec a को लिख सकते हैं cos a बराबर, यानी इक्वल टू कितना हो गया 4। ये cos a से cos a कैंसिल, ये प्लस में है 2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a इक्वल टू हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यानी cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर कर दीजिए, और इधर जो है 2 इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अब फिर से ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं cos टू द पावर 4a प्लस sec टू द पावर 4a प्लस 2 cos स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। देखिए इसको लिखिए cos टू द पावर 4a प्लस sec टू द पावर 4a प्लस 2
कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cos² ए इक्वल टू 4। ये देखिए सेम चीज है, ऊपर नीचे कट जाएगा। इसको लिखिए आप cos⁴A प्लस sec⁴A, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि कितना लिखिएगा आप cos⁴A प्लस sec⁴A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और यही लाना था आपको। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखेंगे 21 का ए। क्वेश्चन है कि इफ tan² A इक्वल टू 1 + 2 tan² B देन प्रूव दैट cos² B इक्वल टू 2 cos² A। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। tan² A इक्वल टू कितना हो गया 1 + tan² B। tan² A को आप लिख सकते हैं sec² A -1, ठीक है, और ये हो गया 1 + tan² B को आप लिख सकते हैं sec² B -1, ठीक है। ये देखिए -1 और +1 खत्म हो गया। ये हो गया आपका sec² A -1 इक्वल टू कितना हो गया, ये sec² B हो गया, ठीक है। ये sec² B हो गया, ठीक। ये देखिए यहां पर आपका एक मिसिंग है ना, यहां पर जो है 2 लिखना छूट गया है। ये हो गया आपका 2, है ना, ये हो गया आपका 2। इसको अभी रुकिए, तो इसको आप कितना लिखिएगा 1 + 2 sec² B, और 2 × 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अभी नहीं काटिए, इसको 1 लिखिए, ठीक। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका sec² A इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1 + 2 sec² B -2, और ये माइनस में इधर आएगा तो +1। ये देखिए +1 +1 और -2 कट गया, यानी हो जाएगा आपका sec² A इक्वल टू 2 sec² B। sec² A को आप लिख सकते हैं 1/cos² A, और ये 2 sec² B को आप लिख सकते हैं cos² B। अब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos² B, और ये हो जाएगा आपका 2 cos² A। देखिए आ गया, है ना, यानी प्रूव्ड हो गया, ठीक। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 21 का बी। क्वेश्चन है इफ cos² A - sin² A इक्वल टू tan² B देन प्रूव दैट tan² A इक्वल टू cos² B - sin² A। तो क्वेश्चन लेते हैं cos² A - sin² A इक्वल टू tan² B, ठीक है। ये देखिए cos² A को हम रहने देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं 1 - cos² A के फॉर्म में, और ये tan² B को लिख देते हैं sec² B -1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका cos² A -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos² A इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका sec² B -1। ये देखिए -1 इधर -1 कट गया, 1 cos² A 1 cos² A मिलके कितना हो जाएगा 2 cos² A इक्वल टू कितना हो गया sec² B, ठीक है। ये अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं 2/sec² A, और इसको लिख सकते हैं 1/cos² B, करेक्ट है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 cos² B इक्वल टू कितना sec² A। अब 2 cos² B को आप लिख सकते हैं cos² B प्लस cos² B लिखा जा सकता है, और sec² A को आप लिख सकते हैं 1 + tan² A, ठीक है। ये
ठीक। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसको आप लिखिए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। करेक्ट है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि माइनस 1 को हम पहले ले लिए और माइनस जो है कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। और ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। ये देखिए कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए इसको मिलाइए। ठीक है, ये आ गया आपका आरएचएस, तो ये प्रूव्ड हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 22। क्वेश्चन है कि इफ 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी, देन प्रूव दैट ईच साइड इज इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन देते हैं। ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस सी। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी बाय 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस सी। ठीक है, ये इक्वल टू कितना हो गया 1, इसको यहां ले आए तो यहां 1 बचा। ठीक है, अब लिखेंगे रेशनलाइज डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी, और नीचे हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस सी। चूंकि नीचे वाले को रेशनलाइज करना है तो इसके अनुसार से लिखना है, तो 1 प्लस कॉस ए तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, फिर 1 प्लस कॉस बी है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस सी, और सेम लाइक ऊपर भी लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी। ठीक है, ये और ये तो 1 रहा। चलिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस बी यानी हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस सी 1 माइनस कॉस सी यानी हो जाएगा 1 माइनस कॉस सी का स्क्वायर। ठीक है, ये और नीचे हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सिमिलरली जो है लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, फिर सिमिलरली लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, ये और इधर क्या हो गया 1 हो गया, आप लिखिए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस सी का होल स्क्वायर, और बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे आप साइन स्क्वायर बी, इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर सी इक्वल टू क्या हो गया 1। ये क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मतलब इधर ले जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर 1 माइनस कॉस बी का स्क्वायर 1 माइनस कॉस सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी। अब दोनों तरफ से स्क्वायर को क्या करते हैं हटा देते हैं,
तो लिख सकते हैं देयरफॉर 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी इक्वल टू कितना हो गया, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये प्रूव्ड हो गया। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।